us here in the month of October, which happens to be International Month of Mental Health and Well-being, and very aptly and rightly thought of topic from the HR. Can I use Hindi and English mix? Yeah. Okay. So I'll give you option. Option one, I can speak with you in immaculate, hardcore, polished British English. I may use certain words from the English dictionary, not necessarily, but could be a possibility that you will not understand what I'm speaking. Option one. ऑप्शन टू, मैं आपके साथ शुद्ध हिंदी में भी वार्तालाप कर सकता हूँ। हिंदी की शब्दावली ब्रैकेट में डिक्शनरी में से ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा जिसे समझने में आपको काफ़ी पुरुषार्थ ब्रैकेट में एफर्ट करना पड़ सकता है। दैट इज ऑप्शन टू। ऑप्शन थ्री, हिंदी इंग्लिश मिक्स। बहुत अच्छा सर, शुद्धता को तो ज़माना नहीं रहा, सबको मिक्स ही पसंद है आजकल, ठीक है ना। वैसे भी गाना भी रीमिक्स हो गया है, सिनेमा भी मिक्स हो गया है। हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, कुर्ता पैजामा और स्केचर्स का स्पोर्ट्स शू ये भी मिक्स ही है, ठीक है। बट दैट्स ओके। आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक शब्द का उच्चारण करूंगा, आई वॉन्ट यू टू रिपीट आफ्टर मी। इज इट ओके? ओके। ओम शांति। प्यार से कहिए। वेरी गुड। मुस्कुराकर कहिए। मुझे नहीं, मुस्कुराइए, आजू बाजू वाले को देखिए, मुस्कुराइए और कहिए ओम शांति। देखिए एक दूसरे को। वेरी गुड। उमंग, उत्साह और जोश से कहिए ओम शांति। वंडरफुल। नमस्ते करिए। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले। कुछ लोगों में तो नमस्ते ऐसे ही हो रहा है, नमस्ते। दैट्स नॉट कंप्लीट नमस्ते, ठीक है। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। इज योर मॉर्निंग गुड? इज योर मॉर्निंग गुड? व्हाट मेक्स इट सो? आपका सुबह शुभ क्यों है? बिकॉज ऑफ मी। ये सर का और मेरा बहुत वेवलेंथ भी मैच कर रहा है, ठीक है ना। he could get the vibration sir too good because of me. I wish जो सर ने कहा वो मेरी पत्नी कहती। घर वाले पता खुश कब होते? तुम बाहर जाओ, ठीक है। बाहर वालों को हम पसंद आते हैं, घर वालों को तकलीफ देते हैं। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो मुंबई के लोगों के बारे में कह रहा हूँ। यहाँ निको का फैमिली बहुत अच्छा है, ठीक है। शुरू करें? ओके। मेरा एक रिक्वेस्ट है, करूँ रिक्वेस्ट? आप बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल ऑडियंस हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा मुस्कुरा के बैठें। आपको देख के मुझे टेंशन हो रहा है, ठीक है। कृपया टेंशन ना दें, ठीक है। वैसे तो अभी तो आपको आधा एक घंटे के बाद ही जाके ऑफिस का टेंशन लेना है, तब तक रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, ठीक है। टाइम इज 11:05 मैम, कैन आई कंप्लीट टिल 12? ठीक है। वी आर डिलेड, सिंसियर अपॉलजीज फॉर द डिले। This is going to be a very interactive program, and that's why I did not use the PowerPoint presentation aid. हम थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, चलेगा? आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे? यस और नो? हाँ, कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? हाथ ऊपर उठाइए। वेरी गुड, दिस इज इंटरेस्टिंग। चलिए। नो वन इज राइट, नोबडी इज रॉन्ग, एवरीबडी इज राइट बेस्ड ऑन व्हाट दे थिंक इज राइट। एंड गिरीश इज नोबडी। मैडम ने जो इतना मेरे बारे में कहा वो सबको बाजू में रख दीजिए। आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन लाइक यू, एंड मोर सिंपल, आई हैव लॉस्ट मैक्सिमम ऑफ इट, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सिंपल हो सकता है। शुरू करें? आज का जो विषय है दैट्स टू डू विथ सेल्फ मैनेजमेंट मेडिटेशन। सर स्पोक अबाउट माइंड, मास्टरिंग द माइंड, meditation laboratory. Everything revolves around one thing, that is the mind. वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। We do an exercise and then try to understand how the mind is working. करें एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, ओके। इट इज समथिंग टू डू विथ मेडिटेशन, और आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे, डिफिकल्ट नहीं है।
सीधे बैठिए, सिट स्ट्रेट, योर लोअर बैक स्ट्रेट, शोल्डर एंड हेड ऑल इन वन लाइन, ठीक है। आपके हाथ में मोबाइल है, कुछ बुक है, कोई बैग है, उसको सब या तो पॉकेट में या आजू बाजू रख दीजिए। हैंड्स फ्री, बोथ द हैंड्स वेरी रिलैक्स्ड। ओ आराम से सर, maybe you can keep it on the table. Yeah. Yes. Maybe you can keep both the hands very relaxed position on your lap or your hand rest जो chair है उसमें भी रख सकते हैं। You can close the eyes. I will recommend not to, क्योंकि एक छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है व्हेन यू क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट डूइंग इट। ब्रेन का एक नेचर है विच इज कॉल्ड एज न्यूरो एसोसिएटिव नेचर ऑफ द ब्रेन। जो चीज को हम बार 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 करते हैं वो बार बार करने में ब्रेन उसको करने में असिस्ट करता है। आप ना चाहो तो भी ब्रेन उसको मदद करता है। इट्स कॉल्ड एज एसोसिएटिव नेचर ऑफ द ब्रेन। सो इफ आई आस्क यू 24 घंटों में हम लोग आंखें कब बंद करते हैं? कब कब आंखें बंद करते हैं? क्या बात है सर, अनुभवी लगते हैं। सोने के समय। तो भले आप यहाँ सोने के लिए नहीं आए हैं, क्लास अटेंड करने के लिए आए हैं, और कुछ महान लोग आंखें बंद करके सो भी सकते हैं। तो कृपया करके ना सोएं, और अगर नहीं सोना है तो आंखों को खोल करके करना है आपको, ठीक है। बट एक पॉसिबिलिटी हो सकता है यू मे नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज योर आईज आर ओपन। सो टू असिस्ट कॉन्सेंट्रेशन यू कैन क्लोज योर आईज बट नॉट रिकमेंडेड। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है? वेरी गुड, सोना नहीं है। और आप मेडिटेशन करते समय बाजू वाले को भी देख सकते हैं, अगर वो सो रहा है तो उसको कृपया करके प्यार से जगा दीजिएगा। सोशल सर्विस ऐसा भी कर सकते हैं। रेडी? ठीक है, थोड़ा मुस्कुरा के बैठे। बहुत अच्छा, शुरू करें। मैं आपको गाइड करूंगा। आप 1 मिनट आंखें खोलिए। आपको क्या करना है बता देता हूं। जो जो मैं कहूंगा वो आपको सोचना है, नंबर 1। उसको देखना है, नंबर 2, ठीक है। और तीसरा, उसको फील करना है। तीनों को करना है। मेडिटेशन कहो, मेंटल हेल्थ कहो, दोनों का लक्ष्य एक ही है। इफ आई कैन एक्सपीरियंस प्लेजेंटनेस, जॉय, stability, serenity, calmness, coolness under any circumstances what life throws, you don't have any mental health issues. But if my mental state is agitated under stress, anxiety, insecurity, anger, frustration, helplessness, hopelessness, this is an onset of extreme form of mental health challenges. It could be an anxiety issue, depression, bipolar and so forth. आपको समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो सोचना है, देखना है और महसूस करना है। रेडी? यस और नो? ओके, एक बार जोर से ताली बजाएं। ठीक है, ताली क्यों बजाया? नींद को भगाने के लिए। आपका नींद नहीं,
रियल में गोल्ड प्लेटेड टाटा नैनो कार विद डायमंड स्टडड हो सकता है, तो इमेजिनेशन में ब्लू कलर का मारुति ऑल्टो कार इस हॉल जितना बड़ा क्यों नहीं सोच पाए? इमेजिन ही करना था ना, कोई रियल में तो बनाना नहीं था। और उसका पहला वाला सीट ये स्टेज जितना बड़ा, और ये दीवार को गिरा दीजिए, यहाँ से हत्ती, बड़ा वाला वही हत्ती यहाँ से रॉयली एंटर कर रहा है, यहाँ बैठ रहा है, इतना बड़ा स्टीयरिंग, इमेजिन ही करना था ना। माफी चाहता हूं, पता है हम कहाँ काम कर रहे हैं इमेजिनेशन में भी, असंभव जगह पर इमेजिनेशन को यूज कर रहे हैं। भाई साहब ने तो बड़े हाथी को छोटा कर दिया। हाउ डू यू मेक अ बिग एलिफेंट अ स्मॉल वन? मुझे नहीं बताइए, उनको बताइए, उनका हाथी नहीं जा पा रहा था, मेरा तो आपसे प्रॉब्लम ही नहीं है। बोला भाई साहब कह रहे हैं छोटा हाथी कर दिया मैंने, कैसे किया वही पूछ रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको छुट्टी तो दी नहीं थी। सो इफ आई आस्क यू वेरी स्पेसिफिकली, हाथी कौन सा देखा था स्टार्टिंग में, बिग और स्मॉल? बिग। नाउ द क्वेश्चन इज, मारुति कार छोटा, बड़ा हाथी को आप इमेजिनेशन में छोटा कर रहे हो सर। अरे वही तो पूछ रहे हैं, आपकी सीट के हिसाब से छोटा हुआ कैसे? पांव बाहर निकालेंगे सर, पांव बाहर निकालेंगे। यही तो समस्या है, मैंने तो कहा ही नहीं था, मैंने कहा वही हाथी को देखो, वही हाथी को घुसा दिया, पहला कंप्रेस कर दिया, यही तो इम्पॉसिबल है। यू तो मैं इमेजिनेशन में, इसका मतलब पता है क्या आप कह रहे हो? इसका मतलब है दूसरे व्यक्ति को आप चेंज करने की प्रयास कर रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है। प्रश्न पूछूं? एंड दिस इज वेयर यू आर अंडर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जैसे आपसे पूछता हूं, जैसे दूसरे चाहते हैं, दूसरे मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, सास ससुर, बच्चे, बॉस, सबऑर्डिनेट, एनीबॉडी इन योर लाइफ, जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे आप हमेशा करते हो? यस और नो? बोलिए। नो। क्यों? अरे मेरी मर्जी, मेरा चॉइस, मेरा लाइकिंग, मेरा डिसलाइकिंग, करेक्ट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या कहां है? जैसे मैं चाहता हूं। अरे तो उसकी भी तो चॉइस है। पता है हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि सामने वाला मैं जैसा चाहता हूं नहीं कर रहा हूं, तो मुझे ईगो हर्ट हो रहा है, मैं इंसल्टेड फील कर रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। Now all these emotions are not healthy. Now if I ask you a question, please change somebody else as per your term, possible? No. वैसे ही बड़ा हाथी को छोटा पॉसिबल नहीं है, और वहीं हम मेहनत कर रहे हैं। इनको चेंज हो जाए, वो मुझे ज्यादा प्यार करे, वो बच्चा पढ़ ले मैं जैसा चाहता हूं, वो टीवी ना देखे, और जब वो नहीं कर रहा है तो आई एम अंडर स्ट्रेस, अ डैड इज अंडर स्ट्रेस, a parent is under stress, an employee is under stress, a manager is under stress, a leader is under stress, and हमारा एक ही objective है, with all these roles that I play, can I be pleasant? Only then, when the mind is at rest, is at silence, only then it comes with creativity, problem solving ability, decision, right decision तब होता है। An agitated mind, I saw your lake, वो गेस्ट हाउस के सामने, इतना ब्यूटीफुल, इतना सीरीन, मैं तो दीदी को कह रहा था, दीदी मैं 2 दिन यहीं रुक जाता हूँ। ओ सच अ प्लेजेंट प्लेस, द एनवायरनमेंट, मुंबई में यू वोंट गेट, इवन पवई लेक के सामने भी आपको इतना प्लेजेंटनेस नहीं मिलेगा। उसमें मैं अपना प्रतिबिंब देखता हूँ, क्योंकि इट इज साइलेंट, आई कैन सी माई फेस। यू ड्रॉप अ स्टोन इन इट, द रिपल्स कम्स इन, आई कांट सी माई फेस। माइंड इज लाइक दैट पर्टिकुलर पॉन्ड। The moment it is silent, silent का मतलब चुप, in the sense it is not, agitated.
यहां तो आपको समझ में आ रहा है कि बड़ा को छोटा कर दिया। बड़ा को छोटा करना इम्पॉसिबल है इन लाइफ को। दैट वाज जस्ट अ एक्सरसाइज। किसी तरह तो मुझे आपको बताना है कि हम कहां पर एफर्ट पुट कर रहे हैं। दोस्तों, इस संसार में मेरी मान्यता है टू लीड अ वेरी वेरी रिलैक्स्ड लाइफ। मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी चेंज नहीं होता हूं दूसरों के अकॉर्डिंगली। और अगर मेरे जीवन का परेशानी का कारण, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक दूसरे चेंज नहीं होंगे, मैं चेंज नहीं होऊंगा। मुझे याद आता है, यू शुड रीड दिस बुक। इट इज कॉल्ड एज द अदर 99%, written by Dr. Debashish Chatterjee. I think right now he's in IIM Lucknow. Wonderful person. He is a leadership coach, Fulbright awardee, and he has done his PhD only in leadership. And you are all leaders in your respective areas. In his book he writes a story. बहुत अच्छा एक स्टोरी से वो शुरुआत करते हैं और कहते हैं, पुराने ज़माने में राजा होते थे और राजा का प्रजा होता था, राज्य होता था। और राजा क्या करता था, रात के अंधेरे में डिस्गाइज होकर, भेष बदल करके वो प्रजा से डायरेक्टली पूछता था, रियल टाइम फीडबैक लेता था। भाई आपका राजा ठीक है, मंत्री ठीक है, आपको कोई कष्ट तो नहीं है, पता चल जाता था कि भाई क्या चल रहा है। एक दिन, as was his practice, in the darkness, this king, this guy slips out of his palace. जैसे ही वो पैलेस से बाहर निकलता है, वहां का जो संतरी होता है, सोल्जर होता है, गार्ड होता है, वो देख लेता है। वैसे तो उसके ध्यान से छिप करके वो जाने का प्रयास करता है, बट ही गेट्स कॉट। तो जो सोल्जर होता है, गार्ड होता है, वो उसको कहता है, कौन हो और कहां जा रहे हो। आप भी किसी स्ट्रेंजर को पूछेंगे, आपके यहाँ पर जो गेस्ट हाउस में थे उन्होंने पहले ही हमको रजिस्टर दे दिया, कौन हो लिखो भाई, क्या काम है। तो वो गार्ड ने भी पूछा, कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो राजा ने कहा, भाई साहब वो सब रहने दीजिए, मैं चलता हूँ। बोला, हेलो, ऐसे कैसे जा सकते हो, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग। तो राजा ने उसको कहा, ये दो प्रश्न पूछने के लिए तुम्हारा राजा तुमको कितना सैलरी देता है। He says what? बोला, सैलरी वैलरी नहीं पूछो, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग। वो बोलता, वो तो सब मैं बता दूंगा, फर्स्ट प्लीज टेल मी हाउ मच डज योर किंग पे यू टू आस्क दीज टू क्वेश्चंस। वो कहता, 5,000 रुपया। राजा अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालता है, उसकी जेब में, उसके हाथ में रखता है और कहता है, जब भी मुझसे मिलना ना, ये दो प्रश्न जरूर पूछना। And Dr. Debashish Chatterjee concludes, the journey of leadership starts with the first question, who are you? And it culminates and finishes with the second question, where are you going? So the more you identify yourself with your role, your post, your gender, your nationality, your creed, there is bound that you will be under stress and strain. The moment you shift your identity, कौन हो और कहाँ जा रहे हैं हम, it could be an organizational goal, it could be a departmental goal, it could be a family goal, it could be a social goal, it could be a spiritual goal, it could be a physical goal. मुझे याद आता है, हम मुंबई में, हमारा एक विंग है ब्रह्मा कुमारी, इसके बहुत सारे प्रभाग हैं। हमारा एक विंग है, इसको हम बिजनेस इंडस्ट्री विंग कहते हैं। और हम L&T के साथ, NPCIL के साथ, few of the list which were mentioned, and we have done a top-down, bottom approach. We first did a program for all the directors. मैं आपको NPCIL का बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, पहले हम देखेंगे भाई आप लोग क्या बोलते हो, हमको पता नहीं आप क्या कहते हैं। We did a 5-day, full-day program with the site director, with the station director, and all the directors. And then the third day we invited the family members also, spouses also included. And 5 days के बाद उन्होंने कहा ये बहुत important है, and then we
went ahead with the HODs and to the GTE level, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर, जो अभी अभी इंडक्ट होकर आए हैं IIT से, NIT से, वहां तक हमने किया, बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट अ शिफ्ट इन द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो शिफ्ट तब होता है, वो वाइब्रेशंस तब शिफ्ट होता है व्हेन एवरीवन इज अलाइंड टू अ कॉमन आइडेंटिटी। तो हमारा बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग हमने L&T के साथ किया। अब मैं आपको बताऊं, L&T चेयरमैन, अभी तो ही इज लिटिल एजेड एंड लिटिल नॉट कीपिंग वेल, मिस्टर अनिल नायक, हु टुक L&T टू वेयर इट इज टुडे। वो अपने गेट नंबर 7 पवई में, मुंबई में, अपने ऑफिस के सामने मेडिटेशन रूम बनाया उन्होंने। बोला, गिरीश, एवरी डे व्हेन आई कम इनटू माय ऑफिस आई मेडिटेट। और मेडिटेशन क्या है दोस्तों? To come to certain realities, not the mental models that I have acquired or learned over a period of time, but coming to certain realities. और मुझे याद आता है, I'll share one experience. I went to meet him, we had a program, L&T reality जब उन्होंने शुरू की, L&T got into real estate business proper. So they were forming the top team. तो उन्होंने हमको कहा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का उनका लोनावाला में एक MDP कैंप है, बहुत सुंदर है, बोला वहाँ जाके आपको करना है। सो ही वॉज डिस्कसिंग उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल सब कैसे होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड he liked the Brahma Kumaris for the simplicity and certain aspects which really impresses the mind. तो फिर उन्होंने मुझे कहा, आई वॉज सिटिंग अक्रॉस, ही वॉज आस्किंग मी, गिरीश मेरा चेहरा देखो और बताओ क्या फील होता है। मैंने कहा, सर बहुत अच्छे हैं आप। बोला, नहीं अच्छा नहीं, तुम लोग जो ज्ञान सुनाते हो ना उसके हिसाब से। मैंने कहा, सर यू आर फीलिंग रिलैक्स, वेरी पीसफुल, वेरी इजी। बोला, थैंक यू। बोला, ये मेडिटेशन का कमाल है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया उन्होंने ऐसे क्यों पूछा। मैंने कहा, सर आप ऐसे क्यों कह रहे? बोला, टर्न बैक। तो मैंने पीछे देखा तो देयर वाज अ बिग स्क्रीन, टेलीविजन चल रहा था। सो ही वाज वाचिंग इट। और उन्होंने कहा, L&T का स्टॉक प्राइसेस नीचे जा रहा है, लेकिन मेरा नीचे नहीं जा रहा है, मेरा मुस्कुराहट बढ़ रहा है। An external stimuli which is not favorable, आपके पीस, आपके स्ट्रेस, आपका एजिटेशन, आई अंडरस्टैंड नहीं जाना चाहिए नीचे, वो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं अगर नीचे चला गया तो आई कांट इंप्रूव इट फर्दर। एंड ही सेड, आई हैव 10,000 एम्प्लॉइज टू टेक केयर ऑफ, 10,000 फैमिलीज टू टेक केयर ऑफ, आई जस्ट कैन नॉट बी एजिटेटेड, आई एम नॉट माई सेल्फ, इतने सारे परिवारों की जिम्मेवारी है मेरी। दैट्स अ लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्स डैश एबिलिटी, योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन चैलेंजिंग सिचुएशन। आज हमने उसको क्या कर दिया है? बहुत टेंशन है क्योंकि कितना काम करूं। At the first place, someone asked you by force to become an engineer, your choice. तो जो हम, as I am growing up, as far as my responsibility is concerned, directly proportional, am I equipping myself with the abilities? And the ability, technical abilities, well and fine, उसकी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, but when it comes down to your emotional state, when it comes down to your mental state, so हमारा एक बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है, हमको कहा गया था उनके प्रोग्राम्स करने। तो बॉम्बे में एक जगह है थाने बेलापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, पूरा इंडस्ट्रीज ही है। I had no idea about what that industry is. We just went and did a cold call, knock knock knock, आपके यहाँ पे हमको एक सेल्फ मैनेजमेंट, आज का विषय, इस पर प्रोग्राम करना है। तो उन्होंने कहा HR से मिलिए। सो वी मेट दी HR। उन्होंने कहा बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है। हमारे हर टीचर ने आकर हमको मैनेजमेंट सिखाया। पता किसका मैनेजमेंट? ऑल M ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मनी ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फिनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मटीरियल्स, मेथोडोलॉजीज, M। एक M नहीं सिखाया। कैन यू गेस? माइंड तो बहुत स्पेसिफिक हो जाता सर, माई सेल्फ। उसमें मेरा फिजिकल हेल्थ भी आ गया, उसमें मेरा मेंटल हेल्थ भी आ गया, उसमें सब कुछ आ गया। तो ही सेड वंडरफुल, सेल्फ मैनेजमेंट का प्रोग्राम कर लीजिए।
तो मैंने कहा सर आप अभी बता दीजिए, मैं कर देता हूँ। बोला नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी हमारे लोग प्रोडक्शन में बिजी हैं, आई कांट स्पेयर देम राइट नाउ। तो मैंने कहा सर जो लोग खाली बैठे हैं उनको कैंटीन में बिठा दीजिए, 10 लोगों को बिठा दीजिए, मेरे को माइक भी नहीं चाहिए, आई कैन तो जस्ट गो एंड डिलीवर अ लेक्चर। तो उन्होंने कहा नहीं गिरीश ऐसा नहीं होता है, हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे, सबको इन्वाइट करेंगे, फैमिलीज को भी इन्वाइट करेंगे। आई ट्राई टू कन्विंस हिम। मैंने कहा सर हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ 8 years रिसर्च किया ब्रह्मा कुमारीज में, how your thoughts and emotions have an impact on your physiology. So when I'm standing here wearing a white and a white with a hardcore spiritual background, please don't misunderstand me. That spirituality hawa mein hai, it is based on faith, it is based on vishwas, it is based on andhavishwas. No my dear friends, Dr. Kalam aise nahi judenge. You have to read his book Ignited Minds, page number 89, 90, 91. He mentions his association in the book. For what reason he got associated? He was working on 3 projects: heart attack, cancer and AIDS. And he was not the president of the country at that time. He was a DRDO ke chief the. And at that time he wanted, at that time this could be 1990s, early 90s, he had a vision that भारत के 70% से ज्यादा जनसंख्या के लोग एंजियोग्राफी नहीं अफोर्ड कर सकते थे उस समय। फॉरगेट अबाउट एन एंजियोप्लास्टी एंड अ बाईपास एंड अ स्टेंट एंड एन ओपन हार्ट सर्जरी। और उनका मानना था कि क्या हम 0 रुपीस में हार्ट ब्लॉकेजेस रिग्रेस कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। एंड ही केम इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रह्मा कुमारीज बिकॉज वी एक्सपर्टाइज ओनली ऑन वन थिंग, that is my thoughts, my emotions and the actions thereof. अगर मैं आपको कह रहा हूं कि टेंशन नहीं लेना है, तो भाइयों मैं बहुत ध्यान रखता हूं कि किसी भी कीमत पर मैं टेंशन नहीं लूं। It could be that I slept at night 1 o'clock, got up at 4 in the morning, but sorry, I will not crib, cry, criticize, complain, irritate, frustrate. That's my choice, and I choose consciously to experience all the good ones. And that's where self-empowerment comes into picture. आपको मैं डॉक्टर कलाम के बारे में बताता हूँ। हमारे पास आज 11,000 एंजियोग्राफिक इवैल्यूएशंस है, 11,000 एंजियोग्राफी रिपोर्ट, 90% block, 100% block, 80% block, reduced and regressed to 30%, 20%. We did not do an open heart surgery. No cost on medication. So the hypothesis goes like this. Dr. Kalam says in his presentation, 2006 World Congress on Clinical and Preventive Cardiology. I wish I could have carried my pen drive, I could have shown it, just slipped my mind. आप governmentofIndia.nic.in Dr. Kalam, so maybe the presentation is there, the Rashtrapati Bhavan में होगा, online में भी होगा. Please watch, it's a 45 minutes presentation. It's based on a synergy between science and spirituality. Albert Einstein का एक बहुत अच्छा statement है, science without spirituality is blind. Spirituality without science is lame, लंगड़ा है। दोनों अपने आप में complete नहीं है। So can I have a very, very beautiful combination of science and spirituality? चलो मैं आपको बताता हूँ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। 1998 की बात है। आफ्टर आई कंप्लीटेड माय स्टडी, माय फर्स्ट जॉब वाज टू वर्क इन अ हॉस्पिटल इन मुंबई। आई मीन आई ओनली वर्कड इन द सर्विस इंडस्ट्री। मे बी गॉड वांटेड मी टू अंडरस्टैंड सर्टेन एक्सपीरियंसेस। और मेरा जॉब क्या था पता है? साउथ बॉम्बे के बेस्ट डॉक्टर्स को सबर्ब्स में, ये बोरीवली की बात है, वहां लेकर आना। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर्स ब्रीच कैंडी, नानावती, लीलावती, टाटा मेमोरियल कैंसर स्पेशल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट आपको चाहिए तो 6 महीना वेटिंग पीरियड है, और ऑपरेशन थिएटर भी खाली नहीं है। So these doctors will come and travel 40 kilometers early morning at a premium cost, and they were ready to operate on a patient. And Borivali is all Gujju families, Sindhi families, they were ready to shell out money. वो प्रीमियम कॉस्ट देने के लिए रेडी, ये डॉक्टर लेने के लिए रेडी, बीच में हमारा हॉस्पिटल उसमें से अपना बिजनेस चलाता था।
सो मेरा काम ये था इन डॉक्टर्स को यहाँ लेकर आना. I was into marketing. So once it so happened, there was a very young cardiologist, early morning operation करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, और वो मुझे, मैं थोड़ा मस्ती करता हूँ, वो भी मस्ती वाले थे, उन्होंने मुझे देख के मॉर्निंग मॉर्निंग कहा, बोला गिरीश गुड न्यूज फॉर यू, एक कप चाय पिलाओ. मैंने कहा सर पहले आप गुड न्यूज बताइए, देखूंगा गुड है या नहीं है, फिर चाय का सोचूंगा. उसने कहा तुम इतने कंजूस व्यक्ति हो, चाय के लिए तो इतना कुछ सोच रहा है. मैंने भावना में कह दिया, मैंने कहा सर अगर न्यूज गुड होगा ना तो जिंदगी भर चाय पिलाऊंगा. भाइयों और बहनों, भावना में आकर ऐसा वचन नहीं देना, भारी पड़ सकता है, ठीक है ना. और मेरे लिए तो बहुत भारी पड़ गया था. तो उन्होंने मुझे देखकर कहा, ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, गिरीश आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता. ओ माय गॉड, सुबह सुबह इतना अच्छा समाचार, और मुझे जिंदगी भर चाय पिलाने का दुख, सुख और दुख, खुशी और गम दोनों साथ में हो गया. और मैं वो जिंदगी भर का चाय का पैसा बचाने के लिए ने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर साहब डू यू थिंक आई एम एन इडियट ऑन प्लैनेट अर्थ? ही सेड व्हाई? मैंने कहा अरे आपने पल्स भी नहीं देखा मेरा, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट नहीं देखा, फॉरगेट अबाउट अ स्ट्रेस टेस्ट और एन ईसीजी. आप माथा की लकीर पढ़कर बोल रहे हो क्या कि हार्ट अटैक नहीं होगा? आप ज्योतिष विद्या सीख कर आए हो, एंड यू थिंक आई विल बिलीव यू एंड आई विल गेट यू अ कप ऑफ टी. उसने कहा सचमुच तू कंजूस है, कप चाय के लिए इतना नाटक कर रहा है. तो मैंने कहा नहीं सर सचमुच पिलाऊंगा. उन्होंने कहा दिस इज 1998, 4 बातों से पता चल जाएगा आपको हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा. मुझे पेशेंट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. एंड ही सेड मैं विदेश में कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, उनको CME करना पड़ता है, अटेंड करना पड़ता है, ओनली देन दे गेट पॉइंट्स सो दैट दे कैन प्रैक्टिस कंटिन्यू. मैं CME कर रहा हूं एंड आई एम प्रेजेंटिंग पेपर्स. 4 बातों से पता चल जाएगा व्यक्ति को हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा. आप लोग जानना चाहते हैं 4 बातें? हाँ या ना? बिना चाय के? अरे चाय और बिस्किट तो ऑफर कर सकते थे, बोलो आप, अच्छी तरह आपको सुझा देता था. बट यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस, ठीक है. मैं चाय पीता नहीं हूँ, बिस्किट भी नहीं खाता हूँ, ठीक है. आपको देख के लग भी रहा होगा मैं खाते पीते घर का नहीं हूँ, ठीक है. तो वो डॉक्टर साहब ने पहली बात, 4 बातों में पहली बात कहा, और कहा गिरीश हार्ट अटैक होने की संभावना उन लोगों को बढ़ जाएगा, पहले आप सब एक साथ कहिए, हमने आपको माफ किया. 1 2 3. ऐसे नहीं, थोड़ी खुशी से बोलिए. 1 2 3. बहुत अच्छा. सर तो हाथ उठा उठा के बोल रहे भाई, सचमुच माफ कर दे. टू गुड सर, ठीक है. हाँ वेरी गुड. अब मैं गलती करने वाला हूं, एडवांस में माफी मांग लिया है, प्लीज बुरा मत फील करिएगा, ठीक है ना. डॉक्टर साहब ने कहा गिरीश हार्ट अटैक होने की संभावना उन लोगों को बढ़ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन, जिनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है. यहाँ का सन्नाटा देखकर आपकी उम्र का पता चल रहा है मुझे. कुछ लोग बोल रहे मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम, उल्टा हमको ही तुम स्ट्रेस दे रहे हो जी, ठीक है. दिस इज बस वही थोड़े खुश हो रहे हैं और ताली भी बजा रहे थे क्योंकि वो 40 से कम हैं, और वो बाजू वाले को देख के बोल रहे थे सर जाओगे एक दिन, थोड़ा प्यार मोहब्बत से रहो. बेटा ज्यादा खुश मत हो, 2 मिनट का वक्त दीजिए, सबको मैं बराबर कर दूंगा, ठीक है. और जस्ट जोकिंग. माय डियर वंडरफुल ऑडियंस, टुडे आई एम 51 years of age. 1998, यू कैन इमेजिन 27 years बिफोर, मैं तो और यंग था. मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा बेटा गिरीश खाओ पियो ऐश करो, 40 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला. दूसरा कारण, फिर से कहिए, हमने आपको माफ किया. ठीक है, अब गलती करने वाला हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा. उन्होंने कहा गिरीश हार्ट अटैक होने की संभावना उन लोगों का बढ़ जाता है जिनका मध्य प्रदेश बड़ा हो. मध्य प्रदेश दिख रहा है सबको? मध्य प्रदेश. सर आपकी टीम बहुत अच्छी है. कुछ ऐसे महान लोग बैठे हैं जो आदरणीय रामदेव महाराज की तरह सांस को अंदर करके, पेट को अंदर करके बाजू वाले को देख रहे, बोले तुम तो जाओगे भाई, मैं तो ठीक. वेरी वंडरफुल ऑडियंस, ठीक है. पेट बड़ा होना मतलब obesity, fats and cholesterol. And my dear friends, cholesterol and fats not only in the BMI,
इवन इन ब्लड में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो रिस्क फैक्टर इंक्रीजेस। अभी तो मैं पिछले 15 दिन से यहाँ आसाम में हूँ, इतना अच्छा चावल, आप लोग के यहाँ चावल बहुत अच्छा बनता है, ये चावल खा खा के मेरा थोड़ा मध्य प्रदेश बड़ा हो रहा है, अदरवाइज तो आई एम अंडरवेट। मैं इतना खुश हुआ पहली बार, क्योंकि भारत की जो मम्मी है ना, माँ, ये मम्मी लोगों ने गलत प्रोग्रामिंग है। बच्चा डिलीवर करते ही साथ पता है उनको कैसा बेबी चाहिए, गोलू मोलू चीकू चब्बी। अगर दुबला पतला बच्चा पैदा हुआ तो उसको सेरेलैक ठूस ठूस के खिला खिला के, हेल्थ की परिभाषा ही मम्मी का, हाँ या नहीं? ऑल पप्पा लोग हाँ क्यों बोल रहे हो? इन्होंने भी खूब खिलाया है, ठीक है, लगता है, ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग। हेल्थ का डेफिनेशन नहीं है, हेल्थ का डेफिनेशन है आपका बच्चा कितना कम बीमार पड़ता है, कितना एनर्जेटिक रहता है। चलो छोड़िए, मेरे मम्मी ने तो खूब मुझे परेशान किया था, बेटा तेरा हालत देख, कितना तबीयत खराब हो गया। मैंने कहा मम्मी मैं डॉक्टर के पास नहीं गया हूं 6 महीने से। फर्स्ट टाइम मुझे पता चला दुबला पतला होने का भी फायदा है, हार्ट अटैक नहीं होगा। सो आई वाज हैप्पी। तीसरा कारण, डॉक्टर साहब ने कहा हार्ट अटैक होने की संभावना उन लोगों को बढ़ जाएगा जिनको अनुवांशिक, हेरिडिटरी, पारिवारिक हार्ट का प्रॉब्लम हो। सो आई कॉल्ड अप माय डैड एंड आई सेड, डैड आपके खानदान में, मम्मी के खानदान में किसी की भी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है क्या? डैडी ने बोला पता नहीं हार्ट अटैक से हुआ है नहीं हुआ। मैंने तो कंक्लूड ही कर लिया, मैंने कहा नहीं किया, थैंक यू, फोन रख दिया, डॉक्टर को कहा, एंड आई स्टार्टेड डांसिंग, लिटरली आई स्टार्टेड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर। और मैंने कहा डॉक्टर साहब, पता चल गया। डॉक्टर ने कहा डांस क्यों कर रहे हो? मैंने कहा किस्मत अच्छी निकली, खानदान अच्छा मिला, नहीं तो बिना किसी गलती के खानदान के चक्कर में हार्ट अटैक हो जाता था हमारा। फोर्थ रीजन, हार्ट अटैक होने की संभावना, नाउ कम्स हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग। द फोर्थ वन, हार्ट अटैक होने की संभावना उन लोगों को बढ़ जाएगा जिनको लाइफ स्टाइल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स हैं, सिंपल डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। आपके गाड़ी का आप रेगुलर सर्विसिंग कराते हैं, आपके फैक्ट्री को, प्लांट को शट डाउन करके रेगुलर मेंटेनेंस होता है, यू प्लान फॉर इट, एवरी मशीन, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल, ब्ला ब्ला ब्ला, इंस्ट्रूमेंटेशन, यस और नो? मुझे पता है, हम जब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन का प्रोग्राम करते हैं तो सर्टेन टाइम्स हम जाते हैं तो वो कहते हैं अभी नहीं, अब हमारा शटडाउन चल रहा है। उसी टाइम वो ज्यादा काम करते हैं क्योंकि उसको इतने डेडलाइन में दे हैव टू स्टार्ट रीस्टार्ट द प्लांट। आपका हाइडल पावर का मुझे इतना ज्यादा जानकारी नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड मेंटेनेंस, करेक्ट? माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल, कभी भी उठ रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, कभी स्किप कर रहे हैं, कभी जल्दी सो रहे हैं, कभी नहीं सो रहे हैं, ये भी तो एक मशीन है ना, इसका भी तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। मुझे पता है मैं बॉर्डर लाइन डायबिटिक हूं, कम्स द मन, क्या फर्क पड़ता है, एक आज खा लेता, कल से नहीं खा। और कुछ तो आज लोग और भी महान हैं, 2 खाकर मैं सुबह ज्यादा चल लूंगा। ये अच्छा है जी, पहले 2 पॉइजन डालो फिर चलाकर पसीने से निकालो, इज इट ओके? कम्स व्हेन लाइफस्टाइल की बात आते हैं तो दृढ़ता की बात आती है, मेंटल डिसिप्लिन की बात आती है। आपको मैं एक छोटा सा रेफरेंस देता हूं, मेरे साथ भी कभी कभी होता है, द होल डे आई एम बिजी, बैक एट होम, इवनिंग टाइम, 10 o'clock, on the bed, me time, relaxation time, and I take my mobile phone and I start watching. आज तक, कल तक, परसों तक, इंडिया और वेस्ट इंडीज और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जो जो भी हमको लगता है, बिहार इलेक्शंस, करेक्ट? और मैं क्या कहता हूं, दिस इज रिलैक्सेशन, यस? यस और नो? आहा, किसने कहा नो? ओके, सो व्हाट्स द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड रिलैक्सेशन? एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये सब मैंने इस ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में सीखा, जो शायद मुझे मेरे कॉलेज में सिखाने चाहिए थे, एंड दे डिड नॉट टीच अनफॉर्चुनेटली। वो बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स सीख लो, बाकी वो तुम्हारा प्रॉब्लम है जी, यहाँ का प्रॉब्लम। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विद्यालय है ये, अंदर की दुनिया का
पढ़ने का विद्यालय, एंड आई एम अ स्टूडेंट, हम हर दिन पढ़ते हैं, एंड इट हेल्प्स क्रिएट, मैडम यूज द वर्ड बैलेंस। और हमारा जो यंग जनरेशन की बात बताऊं, आपसे नम्र निवेदन है, प्लीज हैंडल द नेक्स्ट जनरेशन, दे आर ऑन अ वेरी वेरी रॉन्ग पाथ। 8th स्टैंडर्ड का बच्चा दिल्ली में मोबाइल यूज करता है, मम्मी ने 2 घंटे से बोला, मान ही नहीं रहा है मम्मी की बात। मम्मी को थोड़ा गुस्सा आया, मम्मी थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर मोबाइल फोन छीन लिया। इज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। पता बच्चे ने क्या किया? 8th स्टैंडर्ड 12-year-old बॉय, लुक एट हिज इंपल्सिविटी, लुक एट हिज सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। और अगर मैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज बोलूं, 2 मिनट का हमारे में सहन करने की शक्ति नहीं है। मैं आपको स्पिरिचुअल जार्गन्स बोलूंगा ना, आप सब बोर हो जाएंगे। और अगर मैं इंपल्सिविटी यूज करूं, मैं आपको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट यूज करूं, तो आपको लगता है गिरीश इज अ वेल नॉलेजेबल इंडिविजुअल। बात तो सेम ही है दोस्तों। 2 मिनट वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर सकता। लुक एट द टेम्पटेशन, लुक एट द अर्ज, वेयर इज डिसिप्लिन? एन 8th स्टैंडर्ड बॉय, उसको इतना गुस्सा आया कि मम्मी कौन होती है मेरा मोबाइल छीनने वाली। 8वीं कक्षा का बच्चा बता रहा हूं, 12 साल का। उसने क्या किया? गुस्से में कमरे से बाहर गया, दरवाजा खोला, बालकनी से नीचे छलांग लगा दिया। This boy dies of suicide and the reason is a cell phone. आप जो जितने भी बड़े बैठे हैं, आपके जमाने में आपने कितनी मार खाई आपके पापा से और मम्मी से। उस वक्त मुझे 2nd ईयर बीकॉम में पता चला सुसाइड भी एक ऑप्शन है। पता ही नहीं था। हम मम्मी पापा को ब्लैकमेल कर सकते थे। आज जो ये जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है ना, इट्स नॉट डूइंग टू गुड, रादर इट इज कॉम्प्लिकेटिंग। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन इज इक्वल टू व्हेन द माइंड इज एट रेस्ट, इज एट पीस। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आई एम अ सोफिस्टिकेटेड इडियट, एजुकेटेड इडियट ऑन प्लैनेट अर्थ। Look at my definition of the word relaxation. The whole day I was busy. Now this is me time. I am using a mobile phone and watching it, not understanding that these small videos is stimulating me. कहाँ है जी relaxation? India versus Pakistan, 13 balls, 30 runs, and we have lost 4 wickets. I am in a heightened state of stimulation. कहाँ है relaxation? Then I go to the second short video. उत्तराखंड का बाढ़, the whole hotel ऐसा बह के जा रहा है, stimulating you, it is agitating you. Third video, some movie wherein somebody is doing something wrong. Fourth move. आपको समझ में आ रहा है? अब इस बंदे को कैसे समझाओगे कि टकलू तुम रिलैक्स नहीं हो रहे हो, और समझ क्या रहे हो? आपको समझ में आ रहा है? And my dear friends, these little ignorance I may call will lead to long-term loss of concentration and attention. Physical damage तो वो करेगा। गिरीश को ना डायबिटीज है, ना था, ना आगे होगा, ना ब्लड प्रेशर है, ना था, ना आगे होगा, क्योंकि मैं 2 चीजों का ध्यान रखता हूं, इसका खाना, इसका एक्सरसाइज और इसका आराम। आपसे पूछता हूं, मन का खाना, मन का व्यायाम और मन का आराम, ये तो हमारे एजेंडा में ही नहीं है जी। और इस एजेंडा में आराम और रिलैक्सेशन एंड एक्सरसाइजेस इज द मोबाइल फोन। उल्टा इट इज डैमेजिंग यू मोर। हम जिसको आराम और रिलैक्स बोल रहे हैं, इट इज स्टिमुलेटिंग आपका एक we have developed a course, 30 hours course. We have MOUs with धर्मेंद्र प्रधान, with so many university. First year engineering के बच्चे को 30 hours का credit course करना पड़ेगा। Digital detoxification. Please understand what happens when I'm using a mobile phone, how it is damaging and changing my brain, changing my mental state, changing my levels of attention and concentration, and the physiological consequences thereof. Relationship वो तो बात की बात है। I'll give you a scientific experiment. You have heard about a sweet called as marshmallow? Foreign country में मिलता है marshmallow.
व्हाइट कलर का होता है, स्क्वायर शेप होता है। इट्स अ फेमस मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। 4 to 6 इयर्स के बच्चों को प्लेट में मार्शमेलो दिया, अलग अलग रूम्स में बिठा दिया। बच्चों को कहा बेटा या तो तुम ये मार्शमेलो अभी खा लो, या हम अभी बाहर जाकर आते हैं, कुछ काम है मम्मी को, यू वेट। और अगर मम्मी आने तक तुमने मार्शमेलो नहीं खाया तो इंस्टेड ऑफ 1 मम्मा विल गिव यू 1 एक्स्ट्रा, तो यू विल गेट 2। सो 3 ऑब्जर्वेशन। कुछ बच्चों ने बोला छोड़ो यार, खाओ पियो खुश रहो, क्या फर्क पड़ता है, आज जीने का कल किसने देखा है। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप लोग ऐसे नहीं सोचते हैं, आप लोग तो बहुत अच्छा सोचते हैं। आज जो मैं कर रहा हूं इसका कॉन्सिक्वेंसेस कल भोगना पड़ेगा, ये भी हम ध्यान रखकर हमारे कर्मों का अकाउंट को देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी बच्चे, खाओ पियो खुश रहो, कल किसने देखा है, तुरंत। सेकेंड कैटेगरी, खा लेता हूं कल किसने देखा है, नहीं 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 लेकिन 2 तो मिलेगा, अरे चलता है रहने दो, खा लेता, अरे रहने दो, करूं नहीं करूं, खा लूं रहने दूं। उन्होंने मार्शमेलो को टच किया, खा लेता हूं, रहने देता हूं। वो मार्शमेलो का साइज और उसका शेप ही चेंज हो गया, और कुछ देर के बाद दे कुड रेजिस्ट द टेम्पटेशन फॉर सम टाइम, बट देन फाइनली दे हैड इट। एंड थर्ड प्रकार के बच्चे जिन्होंने नहीं खाया। इन तीनों कैटेगरी के बच्चों को मैप किया टिल 25 इयर्स, एंड एक कोरिलेशन जोड़ने का, यू कैन रिफर, प्लीज चेक, यू विल फाइंड द एंटायर डिटेल्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दे वर डूइंग एट देयर 25 इयर्स ऑफ देयर यूथ। और पता है क्या पता चला, जो थर्ड कैटेगरी, द मोमेंट यू कैन रेजिस्ट अ टेम्पटेशन, आप में वो इनर पावर है, यू आर एबल टू मैनेज योर इनर अर्ज। नो, यू हैव टू मैनेज योर टाइम, यू हैव टू मैनेज योर रिसोर्स, यू हैव टू मैनेज योर घर, यू हैव टू मैनेज आपका शरीर, आपका खाना, इसी तरह इनर रिसोर्स। उन्होंने कहा नहीं, नहीं करना है, दृढ़ता है, डिसिप्लिन है। ये जो थर्ड कैटेगरी के बच्चे थे, जैसे भारत में नीट एग्जाम होता है, आईआईटी का जेईई एग्जाम होता है, वहां भी एंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। So the third category बच्चे, they fared well in that entrance exam. These third category बच्चे never got into any form of addiction. Third category के बच्चे, they were physically more fit in terms of obesity and fitness level. मेरा टेम्पटेशन गुस्सा करने का, मेरा टेम्पटेशन किसी को नेगेटिव सोचने का, मेरा टेम्पटेशन परेशान हो जाने का, वहां पर भी तो मैं रेजिस्ट कर सकता हूं, वहां भी तो रोक सकता हूं। एंड दैट्स वेयर सेल्फ मैनेजमेंट कम्स इनटू पिक्चर। मैं बहुत खुश हुआ दोस्तों कि मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि मैं चारों बातों में फिट नहीं हो रहा था। मैं हर ऑडियंस को जाकर थोड़ा सैडिस्टिक प्लेजर लेने के लिए कहता था, माय डियर वंडरफुल ऑडियंस, क्या आप बता सकते हो किसको हार्ट अटैक होगा? सब लोग कहते थे आपको तो दिखता नहीं होगा, और आई यूज्ड टू डिराइव प्लेजर आउट ऑफ इट। बात आती है 2008, after 10 years, I was doing a program in one hospital on International Nursing Day, and we laughed a lot. So there was one doctor finished the program. She came to me and said, Girish, thank you so much. आज मैं बहुत हंसी हूँ, thanks to you. I am a doctor from Sefi Hospital, Grant Road, Mumbai. क्या तुम ऐसा ही प्रोग्राम मेरे डॉक्टर्स के लिए कर सकते हो क्या? मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज किया, और जैसे ही मैंने उनका विजिटिंग कार्ड रखा अपने हाथ में, उनका नाम पढ़ा, मेरा ट्यूबलाइट जलने लगा। उसमें लिखा था उनका नाम, नीचे लिखा था MD कार्डियोलॉजी। शी वॉज अ कार्डियोलॉजिस्ट। मैंने कहा बेटा गिरीश, ISO 9001 2014 फ्रेश सर्टिफिकेशन, एंड शी इज एन अथॉरिटी। सर्टिफिकेशन तो मिल ही जाएगा। मैंने बिना वक्त खोए अहंकार और गुरूर और ओवर कॉन्फिडेंस में मैडम को उंगली दिखा के कहा, मैडम कैन यू टेल मी हु इज अ लाइकली कैंडिडेट टू गेट हार्ट अटैक? क्योंकि मुझे तो पता था मैं चार बातों में फिट ही नहीं हो रहा हूं। एंड आई विल बी सो हैप्पी। पता है वो मैडम ने क्या कहा? माय डियर वंडरफुल ऑडियंस, आज मैं जिंदा क्यों हूं पता है? उस दिन वो मैडम की बात सुन के हार्ट अटैक नहीं आया, बच गया। इतना खतरनाक जवाब दिया उन्होंने। मैंने कहा कैन यू टेल मी हु इज अ लाइकली कैंडिडेट टू गेट हार्ट अटैक? शी वाज सच अ सीरीन लेडी, इमैकुलेटली ड्रेस्ड, very royal, very polished,
उन्होंने हाथ ऐसे फोल्ड किया, मेरी आंखों में देखा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मीठे बोल के साथ